दोस्तों, कंपटीशन दोस्त चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन यानी समीकरण। तो आज हम जानेंगे कि समीकरण क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कितने इसके पक्ष होते हैं, और जब हम पक्षांतर करते हैं तो साइन का क्या रोल होता है, किस तरीके से वो बदलते हैं, और सारी बातें हम जानेंगे इक्वेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं समीकरण, इक्वेशन। दोस्तों, समीकरण क्या होता है कि बराबर चिन्ह द्वारा व्यक्त एक ऐसा गणितीय कथन। ये क्या होता है कि हम एक गणितीय जो कथन होता है उसी को हम रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है इक्वेशन, कि बराबर चिन्ह द्वारा व्यक्त एक ऐसा गणितीय कथन, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दो बीजगणितीय व्यंजकों के बराबर होने की पुष्टि करता है, समान होने की पुष्टि करता है। अगर दोस्तों अभी आपको समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ए के पास मान लो कुछ सिक्के हैं, मान लो x सिक्के हैं, ठीक है। ए के पास मान लो x सिक्के हैं और बी के पास मान लो y सिक्के हैं, ठीक है, y सिक्के हैं। तो हमने कहा दोनों से, हमने कहा आप अपने अपने सिक्के काउंट करो। तो भाई इसने कुछ काउंट किए, इसने काउंट किए, दोनों ने बताया, तो हमने देखा कि दोनों के सिक्के इक्वल हैं, बराबर हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं ए के सिक्के जो है ना वो बी के सिक्कों के बराबर है। ये तो एक आपका नॉर्मल का एक वो हो गया कथन, ठीक है। ये तो एक आपका नॉर्मल का कथन हो गया। अब इसी कथन को अगर हम मैथमेटिकल भाषा में लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, हम इस तरीके से कहेंगे कि जो x है और जो y है वो इक्वल, वो क्या है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो हम उस स्टेटमेंट को हमने ऐसा छोटा करके लिख दिया और ये वही चीज आपको बताता है जो हमने बोल के बताई कि x के सिक्कों की संख्या y के सिक्कों की संख्या के बराबर है। इतना सा बड़ा स्टेटमेंट को इतना छोटा करके लिख दिया है, यही इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। इक्वेशन यही है। इक्वेशन में हमें क्या देखना है कि इक्वेशन हमेशा बराबर चिन्ह द्वारा व्यक्त की जाएगी, ठीक है। उस बराबर चिन्ह के दोनों साइड में कोई ना कोई राशि लिखी होगी, ठीक है। भले ही दूसरी तरफ जीरो भी एक राशि है, ठीक है। तो बराबर चिन्ह के दोनों तरफ कोई ना कोई संख्या, कोई ना कोई राशियां लिखी होंगी। इसी को हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। समीकरण में इक्वल का साइन होना कंपल्सरी है, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं। तो हमने देखा कि ये इक्वेशन, जैसे हमने कहा, हमने ये बताया कि बराबर चिन्ह द्वारा व्यक्ति एक ऐसा गणितीय कथन, ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ही हम इस तरीके से शॉर्ट में व्यक्त कर देते हैं। तो एक ऐसा गणितीय कथन जो दो बीजगणितीय व्यंजकों के समान होने की पुष्टि करता है। ये बताता है कि जो दो बीजगणितीय व्यंजक जो इक्वल साइन के दोनों तरफ लिखे हैं वो आपस में समान है, ठीक है। तो हमने देखा ये एक इक्वेशन लिखी है, एक ये इक्वेशन लिखी है और एक ये इक्वेशन लिखी है। तो हमने देखा कि इन सभी में बीच में इक्वल का साइन लगा है, इक्वल का, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं समीकरण या इक्वेशन। अब दोस्तों बात आती है कि इक्वेशन या तो वन वेरिएबल में हो सकती है या मोर देन वन वेरिएबल में भी हो सकती है। अब इक्वेशन में दो पक्ष होते हैं जो इक्वल के दोनों तरफ होते हैं। अब इनको हम क्या कहते हैं, इक्वल के जो बाएं साइड होता है उसको हम कहते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसी को हम कहते हैं बायां पक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों, बायां पक्ष। और जो दूसरी साइड में होता है उसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड RHS, और हिंदी में इसका नाम है दाएं पक्ष। तो समीकरण के दो पक्ष होते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल के साइन के दोनों तरफ जो होते हैं उनको हम पक्ष बोलते हैं या साइड बोलते हैं। अब बात करते हैं पक्षांतर क्या होता है। दोस्तों जो इक्वेशन होता है, जो इक्वेशन होती है उसमें जो राशियां होती हैं, संख्या होती हैं, ठीक है। दोनों तरफ आपकी कोई ना कोई संख्या होंगी, कोई ना कोई राशियां होंगी। तो उनको हम एक साइड से दूसरी साइड जब ले जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं पक्षांतर, ठीक है। अब पक्षांतर का एक नियम होता है, वो क्या होता है कि पक्षांतर करते समय जो राशियां होती हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो चिन्ह किस तरीके से बदलते हैं वो आप ध्यान रखें।
दोस्तों पक्षांतर क्या होता है? पक्षांतर के बाद चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे मान लो कोई राशि लेफ्ट हैंड साइड में आपकी पॉजिटिव है, प्लस की है, तो वो दूसरी साइड जाएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे हो जाएगी? माइनस की। और अगर मान लो वो राइट हैंड साइड में है, वो लेफ्ट में आएगी तो वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई राशि लेफ्ट हैंड साइड में है और वो माइनस की है तो राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी, और अगर राइट हैंड साइड में है तो अगर लेफ्ट में आएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, क्लियर। अब मान लो कोई राशि लेफ्ट हैंड साइड में गुणन में है, गुणा में है, ठीक है। कोई राशि लेफ्ट हैंड साइड में गुणा में है, ठीक है, तो वो अगर राइट हैंड साइड में जाएगी तो भाग में हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई राशि लेफ्ट हैंड साइड में भाग में है तो वो राइट में जाएगी तो वो गुणा में हो जाएगी। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा एक एग्जाम्पल देते हैं, 5x - 7 इक्वल दिया है 3x + 2, ठीक है। मान लो ये एक इक्वेशन दी गई है, हमें इसमें पूछा गया है कि x का मान फाइंड करके बताएं। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ और पॉइंट छूट रहा है दोस्तों, कि अगर मान लो कोई भी इक्वेशन है, अगर हम उसमें कांस्टेंट नंबर से उसके दोनों साइड में गुणा या भाग करते हैं, ठीक है, एक ही नंबर से, सेम नंबर से हम अगर दोनों साइड में किसी भी समीकरण के दोनों साइड में अगर गुणा या भाग करते हैं तो जो उस समीकरण का मान आता है वो सेम रहता है, मतलब उसका मान बदलता नहीं है, ठीक है। तो हमें पूछा गया जैसे इसमें x का मान निकालिए, तो हम क्या करते हैं, तरीका क्या होता है दोस्तों, कि अगर जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो वेरिएबल आप एक साइड में लाइए किसी भी तरीके से। अगर मान लो दोनों साइड में हो वेरिएबल तो आप एक तरफ लाइए सारे वेरिएबल, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है, और बाकी संख्याओं को आप दूसरी साइड में लाइए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 5x है और यहाँ 3x है, ठीक है। तो 3x हम इस साइड लाएंगे और ये जो नॉन वेरिएबल है वो दूसरी साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 5x है पहले से, ये आएगा जो 3x है दोस्तों, 3x इस समय किसका है, प्लस का, इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -3x, ठीक। अब यहाँ पे देखो जो राइट हैंड साइड में है वो 2 आपका प्लस का है, तो ये तो ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि हम अब 7 को लाएंगे इस साइड, हम 7 को इस साइड लाएंगे तो ये जो 7 माइनस का है वो दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 7। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो बीजगणितीय संक्रियाएं आती हैं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको किस तरीके से जोड़ना घटाना होता है, कि एक ही जैसी राशियां जुड़ती या घटती हैं, तो एक जैसी राशियां हैं ये x। अगर मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर होता तो ये जुड़े या घट नहीं सकती थी। एक जैसी राशियां जुड़े या घट सकती हैं, तो ये हम कहेंगे कि 5x से 3x घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x, ठीक। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 2 और 7 को जुड़ के 9 हो जाएगा, ठीक। अब हमें तो वैल्यू x की फाइंड करनी है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम केवल x अगर हमें रखना है तो x के गुणा में क्या है, 2, ठीक है, x गुणा में 2 है। अगर हम इसमें इस तरफ अगर हम इसको ले जाना चाहें तो ये 2 का भाग लग जाएगा। अगर हम इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाना चाहें तो ये गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9/2, x की वैल्यू आ गई 9/2। अब दोस्तों अभी जो हमने एक चीज़ बताई थी कि किसी भी समीकरण में अगर हम एक कांस्टेंट नंबर से गुणा या भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू बदलती नहीं। जैसे सपोज करो ये था 2x = 9, ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करें, दोनों तरफ अगर हम 2 का भाग दे दें तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ मान लो अगर हम 2 से भाग दे दें तो क्या होगा, समीकरण का मान बदलता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी इक्वेशन में अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू से हम दोनों तरफ गुणा या भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू बदलती नहीं। तो हमने जैसे दोनों तरफ 2 का भाग कर दिया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2, जो इसके इक्वल है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे पंचांतर करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ चिन्ह कैसे ले जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 3x - 5 = 5x/7 + 3, ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि हम x और x एक साइड लें, तो ये तो है 3x
और ये कितना है 5x/7। तो हम इसको इस साइड में लाएंगे तो ये पहले किसका है प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा -5x/7। ठीक है, हमने x एक साइड लाया। अब हम वेरिएबल जो नॉन वेरिएबल है उनको एक साइड रखेंगे। तो ये पहले से है इस साइड 3, ये 5 हम इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं और इस तरीके का हमने आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से हम इसको जोड़ते हटाते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 7, इसमें आ जाएगा एलसीएम, तो 3 × 7 हो जाएगा 21x - 5x। ठीक है, 21x - 5x इक्वल कितना हो जाएगा 8। तो 21 से 5 जाएगा तो ये 16x हो जाएगा अपॉन 7 इक्वल 8। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को दूसरी साइड में ले जाएंगे। यहाँ जो है ना 7 वो इसके भागफल में है। ठीक है, अगर उस साइड जाएगा तो ये गुणा में पहुंच जाएगा। तो हम एक एक करके जैसे ले जाते हैं तो हम क्या कहेंगे 16x, अब ये उस साइड जाएगा तो 8 × 7 हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा में पहुंच गए। अब हमें तो वैल्यू x की निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे x बराबर, ये ऑलरेडी 8 × 7 है, अब ये गुणा में था, अब ये किस में पहुंच जाएगा नीचे भागफल में। ठीक है, तो ये 8 से 2 बार कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 7/2। दोस्तों बात कर लेते हैं कि त्रियक गुणा क्या होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। वो क्या होता है, समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का दाएं पक्ष के हर से गुणा तथा बाएं पक्ष के हर से दाएं पक्ष के अंश का गुणा त्रियक गुणा कहलाता है। जैसे मान लो एक कोई समीकरण इस तरीके से लिखी गई है कि मान लो ऊपर है a, नीचे है b और दूसरी साइड मान लो c/d। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि हम समीकरण के जो बाएं पक्ष है उसका जो अंश है यानी ऊपर वाली संख्या का इस नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं। मतलब बाएं पक्ष के अंश का गुणा दाएं पक्ष के हर से करते हैं और बाएं पक्ष के हर का गुणा दाएं पक्ष के अंश से करते हैं। ठीक है, तो ये होता है त्रियक गुणा। तो ये क्या हो जाएगा a × d बराबर हो जाएगा b × c। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, इसको हम कहते हैं त्रियक गुणा। ठीक है, जिसका यूज किस तरीके से होता है हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मान लो 2x - 7 नीचे है 3x + 2 इक्वल मान लो 6/7। ठीक है, मान लो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हमसे कहा गया कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा किस तरीके से करेंगे कि इस 7 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, इस 7 का गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लो 2x - 7 इस पूरे में 7 का गुणा हो जाएगा। अब इस पूरे में 6 का गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x + 2 × 6। ठीक, तो हम क्या करेंगे इस 7 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14x - 7 × 7 49 हो जाएगा। और इधर करेंगे 6 का तो 6 × 18x हो जाएगा और प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है कि x हमें एक साइड में रखना है। तो दोस्तों हम कोशिश क्या करते हैं कि x को उस साइड में ले जाएं जिस साइड x पॉजिटिव का बना रहे। ठीक है, आप किसी साइड भी ले जा सकते हैं, वो बाद में आपका माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन कोशिश हम क्या करते हैं कि उस साइड पक्षांतर करते हैं जिस साइड आपका वेरिएबल है जो वो पॉजिटिव का बने। तो मान लो इस साइड मान लो कितना है 18x, इस साइड 14x। तो अगर हम इसको इस साइड लाएंगे तो किसका बनेगा माइनस का। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 14x को उस साइड में ले जाएं। ठीक है, और इस 12 को इस साइड में। तो हम ये माइनस का 49 इस साइड में पहले से है और इस 12 को लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इधर इस साइड में ये 18 जो है ना वो प्लस का था। ठीक है, अब इस साइड जो 14 आएगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 14x। ठीक, अभी माइनस का ये दोनों संख्या माइनस के जुड़ जाएंगी आपस में तो ये कितना हो जाएगा 61, माइनस का 61 बराबर ये कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो 4 का इस साइड भाग लग जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी -61/4। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम त्रियक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 3x - 2 अपॉन 5x + 3। ठीक है, और इसको हमें जो है करना है 7/3 से।
ठीक है। 7/3 दूसरी साइड में है वैल्यू, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इसमें होगा। आप डायरेक्ट 3 का गुणा इसमें पूरे में कर सकते हो, पहले हमने इसको आपको समझाने के लिए किया था इस तरीके से। आप डायरेक्ट ही इसका गुणा इस साइड कर सकते हो। तो हम देखो क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें जब करेंगे तो 3 का 9x हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7×5 35x प्लस 7×3 21। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 9x है, उस साइड 35x है, तो हम क्या करेंगे, इस 9x को उस साइड ले जाएं। तो जब हम उस साइड ले जाएंगे 9x, ये जो 9x है उस साइड ले जाएंगे तो इस साइड में कितना बचेगा, 26x। मतलब चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो -6, इसको हम इस साइड लाएं, 21 को हम इस साइड लाएं तो ये माइनस का हो जाएगा। 35x ये पहले से इस साइड है, और इस 9x को हम उस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 9x। ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस साइड कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 27, और इस साइड क्या बचेगा, 35 से 100 करेंगे तो 26। ठीक है, 26x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 26 का इस साइड भाग हो जाएगा, यानी -27/26। ठीक है। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के जो बगल में बेल आइकन होता है उसको भी दबाना मत भूलें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरीके से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।